जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का ग्रेडेबल सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं साइंस के टॉप 45 क्वेश्चंस जो बायोलॉजी सेक्शन से हैं। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के एंड में आप लोग अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कितने प्रश्न आपको इसमें से आते हैं। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती है आप तक सबसे पहले पहुँच पाए और एक भी दिन का वीडियो मिस ना हो पाए। तो हम लोग क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो दिया है वह है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 206। ऑप्शन और 20 का राइट आंसर हो जाएगा 206। ठीक है, इसी तरह से दूसरा प्रश्न कहा गया है, इसमें देखिए, इसमें बताया गया है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी नवजात शिशु में कितने होते हैं? लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 8 और बी है 30, सी है 10 और डी है 12। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी 8 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 12, बी में दिया है 10 और सी में दिया है 14 और डी में दिया है 11। तो प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी 12। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जांघ, बी दिया है जबड़े में, सी दिया है भुजा और डी दिया है गर्दन में। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी जबड़े में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, इसमें बताया गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, तो कौन सबसे छोटी हड्डी है? तो इसको देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया नाखून, बी है जबड़े की और सी दिया है स्टेपिस और डी दिया है नाक की। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टेपिस। ठीक है, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस वीडियो को इन तक देखिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है स्टेपिस, बी दिया है फिबुला, सी दिया है टिबिया और डी दिया है फीमर। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी फीमर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताया गया है निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में ए दिया है टिबिया, बी दिया है ह्यूमरस और सी दिया है फीमर, डी दिया है फिबुला। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ह्यूमरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 में दिया है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जांघ में, बी दिया है पिंडली में, सी दिया है ऊपरी भुजा और डी दिया है अग्रभुजा। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊपरी भुजा में। ठीक है, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ आप शेयर भी जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ऑप्शन नंबर ए दिया है खोखली होती है, बी दिया है संधरी होती है, सी दिया है ठोस होती है, डी दिया है कीलक होती है। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संधरी होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। ऑप्शन में दिया है खोपड़ी में, बी दिया है टांग में, सी दिया है भुजा में और डी दिया है मुंह में। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी टांग में। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए दिया है मेरुदंड, बी दिया है जांघ, सी दिया है रिब केज और डी दिया है भुजा। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी जांघ की। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 है, इसमें पूछा गया है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। ऑप्शन में ए दिया है पोटेशियम व कैल्शियम, बी दिया है कैल्शियम व मैग्नीशियम, सी दिया है कैल्शियम व फास्फोरस और डी दिया है फास्फोरस व सल्फर। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम व फास्फोरस। ठीक है, दोनों क्या होते हैं दांतों में तथा हड्डियों में पाई जाती है, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में दिया गया है 14 नंबर, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ यानी हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती है, क्यों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए आयोडीन की कमी से, बी लोहे की कमी से, सी कैल्शियम की कमी से, डी कोबाल्ट की कमी से। ठीक है,
दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम की कमी से। आप जानते हैं अभी थोड़ा देर पहले प्रश्न नंबर 13 में बताया गया हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, यानी हड्डी में पाया जाता है तो क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, इसमें पूछा गया है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, अस्थि मतलब हड्डी होती है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है कैल्शियम फॉस्फेट, बी दिया है सोडियम क्लोराइड, सी दिया है फेरिक नाइट्रेट और डी दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 16, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन में है लिगामेंट, सी है टेंडन और बी है टेंडन, सी है उपास्थि और डी है एक मतलब नई छोटी पेशी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी टेंडन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 में दिया गया है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, यानी कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार, एक बार टूटने के दोबारा पुनः आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, बी दिया है 12, सी दिया है 20 और डी दिया है 28। तो दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 20 दांत ऐसे हैं वो 2 बार आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दांत वैसे 2 प्रकार के होते हैं, परमानेंट टीथ और एक होते हैं नॉन परमानेंट टीथ। ठीक है, यानी कह सकते हैं अस्थायी दांत और अस्थायी दांत, एक बार होते हैं फिर टूटने का पुनः विकसित होते हैं, तो वैसे 20 दांत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है, पाचन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन में दिया है प्रेंकियास और बी दिया है बड़ी आंत, सी दिया है छोटी आंत और डी दिया है अमाशय। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है मलाशय, बी दिया है अमाशय, सी दिया है मुख और डी दिया है पक्वाशय। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मुख में। ठीक है, यानी मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। मुख को क्या कहते हैं, मुखगुहा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न में कहा गया है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है 16 और बी दिया 18, सी दिया है 24 और डी कहता है 32। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, यानी 32 फीट। ठीक है, लंबी होती है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है 21 नंबर प्रश्न है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन में ए दिया है इमाइलेज, बी दिया है टाइलिन, सी दिया है पेप्सिन और डी दिया है लाइपेज। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी टाइलिन। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर, इसमें पूछा गया है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में ए दिया है यकृत जिसको लीवर कहते हैं, बी पित्ताशय, सी कॉर्निया और डी आंत। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 देखिए, इसमें पूछा गया है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करती है और बी कह रहा है ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करती है, सी ये शरीर के रचनात्मक भाग है और डी ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एरर है, आप 24 कर लेंगे। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन में दिया है पेप्सिन, बी दिया है ट्रिप्सिन, सी दिया है रेनिन और डी दिया है इरोप्सिन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रेनिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 में दिया गया है 25 नंबर प्रश्न पूछता है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ए दिया है बड़ी आंत, बी दिया है मुंह, सी दिया है छोटी आंत और डी दिया है पेट। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यानी छोटी आंत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 में दिया गया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में ए दिया है रेनिन, बी कह रहा है टाइलिन, सी दिया है टेनिन और डी दिया है रेजिन। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी टाइलिन। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि पहली बार में नहीं समझ में आता है आप दोबारा इसको जरूर देखिए। ऑप्शन नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन में ए कह रहा है हवा, बी पानी, सी एंजाइम और डी खनिज। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि HCl जो होता है हमारे पाचन शक्ति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए,
लार किसके पाचन में सहायक होती है? ठीक है, ऑप्शन में दिया है प्रोटीन, बी दिया है स्टार्च, सी दिया है फाइबर और डी दिया है वसा। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी स्टार्च। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है मानव की आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, जानकारी नहीं बता रहा है क्या, एक्स उत्पन्न होता है ये कह रहा है, जो भोजन के पाचन में आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, बी है मेथेनोइक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं HCl भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 में पूछा जा रहा है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। ऑप्शन में दिया है यकृत, बी दिया है मांस, सी दिया है छोटी आंत और डी दिया है बड़ी आंत। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत। ठीक है, कौन सा है? छोटी आंत। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 में पूछा जा रहा है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन में ए कह रहा है छोटी आंत, बी कह रहा है मुगुआ, सी है ग्रासनली और डी है उदर। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उदर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताया जा रहा है अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। इसमें पूछा जा रहा है पेप्सिन एक है, क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। अगला प्रश्न देखिए 35 हो जाएगा, कह रहा है पेप्सिन बदल देता है, ठीक है, स्टार्च को शर्करा में। ऑप्शन नंबर ए है, बी है प्रोटीन को पेप्टाइड में और सी कह रहा है प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, डी कह रहा है वसा को वसा अम्ल में। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36। इसमें पूछा जा रहा है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन में ए है वसा में, बी है ग्लूकोज, सी है एमिनो अम्ल, डी है शर्करा। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी एमिनो अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से वह कौन सा अंग है, कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ठीक है, ऑप्शन में ए दिया है आंत, बी दिया है अमाशय, सी है अग्न्याशय और डी है यकृत। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन में ए दिया है यकृत, बी है अमाशय, सी है अग्न्याशय और डी है ग्रहणी। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 में आ जाएगा पित्त जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए है पित्ताशय में, बी है ग्रहणी में, सी है यकृत में और डी है प्लीहा में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी पित्ताशय में। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है पित्त का प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन में ए कह रहा है वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, बी है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, सी है वसा का पायसीकरण और डी है ये सभी। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वसा का पायसीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन में ए दिया है लैंडस्टीनर, बी दिया है कॉर्नबर्ग और सी दिया है ब्राउन और डी दिया है हॉर्वे। तो प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हॉर्वे ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर पूछा जा रहा है इसमें पेस मेकर का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, पेस मेकर का जो संबंध है वह हृदय से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका? प्रश्न नंबर 22 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43 है। इसमें पूछा जा रहा है पेस मेकर का संबंध किससे है। ठीक है, ऑप्शन में कह रहे हैं मूत्र बनने का नियमन से, बी कह रहे हैं पाचन क्रिया का नियमन, सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना और डी पूछ रहा है श्वास क्रिया प्रारंभ करना। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल धड़कन की प्रारंभ करना। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। इसमें कह रहा है गति प्रेरक किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन में कह रहा है गुर्दा, बी मस्तिष्क, सी हृदय और डी फेफड़ा। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी हृदय से। ठीक है, अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो 45 नंबर है, यहाँ पर ईरर है, अब इसको 45 करेंगे। ठीक है, निम्न में से किनकी
भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। ऑप्शन में दिया है दिल, बी दिया है सिरा, सी कहता है धमनी और डी कह रहा है कोशिका। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी धमनी। तो आज का हमारा 45 क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपका स्कोर कितना है कमेंट सेक्शन में ये भी पिन अप कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है वह आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। इस चैनल पर प्रतिदिन 3 वीडियो अपलोड की जाती है और टाइमिंग आपको बैनर में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप ज्वाइन को सही कर लेंगे, JOIN कर लेंगे, ये टाइपिंग एरर है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।